चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का भी हमारा जो टॉपिक है वो भी बायोलॉजी से ही है और बायोलॉजी से ही आज हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टमक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अभी जहाँ तक मैंने आपको बताया है कि क्या नाम है, स्टोपोसी ऑटोट्रॉप के बारे में बताया है, हेटेरोट्रॉप के बारे में बताया है, थोड़ा बहुत हम लोग के डाइजेशन के बारे में बताया है। अब एक एक अंग के बारे में डीपली रोज एक एक अंग के बारे में पढ़ते हुए अच्छे से निकल चलेंगे। इतना बता दूंगा कि दूसरा कोई बता नहीं पाएगा इससे ज़्यादा, ठीक है। आपके बुक में भी नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, स्टमक की। स्टमक यानी कि अमाशय की बात कर रहे हैं। ये जो अमाशय है, ठीक है, अमाशय का जो शेप होता है जे के आकार का होता है, करीब करीब जो इसका शेप होता है स्टमक का यानी अमाशय का, उसका आकार कैसा होता है, जे शेप्ड का होता है। कलर कैसा होता है ये भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि स्टमक का जो कलर कैसा होता है, तो क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, कौन सा कलर होता है, रेड होता है। यही है स्टमक का, ये देख रहे हैं आप, ये स्टमक का ये डायग्राम देख रहे हैं आप। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि स्टमक, देखिए पहले आप स्टमक को देखिए। स्टमक में सबसे ऊपर जो एक चीज़ पाइप दिख रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। स्टमक के ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसोफेगस यानी कि ग्रास नली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं इसको। और जो लोअर पार्ट वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, डियोड्रेनम। डियोड्रेनम यानी कि इसको ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी। ऊपरी पार्ट पूछेगा तो क्या होगा, इसोफेगस यानी कि ग्रास नली फूड पाइप, और निचला पार्ट एकदम पूछेगा तो क्या होगा, डियोड्रेनम यानी कि ग्रहणी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी कि ये क्या होगा, ऊपरी पार्ट को क्या बोलेंगे, ग्रास नली, निचले पार्ट को क्या बोलेंगे, ग्रहणी। इंग्लिश में बोलेंगे इसोफेगस और इंग्लिश में इसको बोलेंगे डियोड्रेनम, ठीक। अब देखिए मैंने जैसे आपको बता दिया कि स्टमक जो होता है, स्टमक का शेप जे आकार का होता है। इसका जो कलर होता है रेड होता है। एकदम धीमे धीमे लेके चल रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, 3 4 5 6 7 8 सभी क्लास वालों को, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने वाले हों उनको भी समझ में आए, तो एकदम धीमे धीमे लेके चल रहा हूँ। ये जो लोअर पार्ट का जो होता है ना, जो हम लोग का लोअर पार्ट है, पूछता है कि स्टमक के लोअर पार्ट को क्या कहते हैं, तो स्टमक के लोअर पार्ट को नोन एज पायोलेक। क्या बोलते हैं, द लोअर पार्ट ऑफ स्टमक इज नोन एज पायोलेक। अब देखिए जो स्टमक का लोअर पार्ट होता है, ठीक है, जो स्टमक का लोअर पार्ट होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसको हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि बोलते हैं। और जो हम लोग का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है यानी कि जठर ग्रंथि, वो जूस सिक्रिएट करता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, जठर रस। पूछेगा कि क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रिएट करता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट करता है, यानी कि जठर ग्रंथि जठर रस सिक्रिएट करती है। अब वो जो रस है वो भी कितने टाइप की सिक्रिएट करती है, वो भी रस जो है सिक्रिएट करती है, वो कितने टाइप की, 3 टाइप की रस सिक्रिएट करती है। पहला जो हो जाएगा आपका पेप्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका, आप सुनते हुए चलिए, पहला हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रेनिन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा म्यूकस हो जाएगा। और एक और चीज़ होता है, पूछेगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, जठर रस्सी जो है वो सिक्रिएट करता है, वो क्या क्या सिक्रिएट करता है, पेप्सिन सिक्रिएट करता है, रेनिन सिक्रिएट करता है, म्यूकस सिक्रिएट करता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसका यही नाम है। तो पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस 3 चीज़ सिक्रिएट करता है। एक चौथा चीज़ और है जो स्टमक सिक्रिएट करता है, वो भी कौन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंतर्गत ही आता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप केमिस्ट्री वालों से पढ़ेंगे कि इसमें इसका pH मान 1.4 से लेके 3.5 के आसपास होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो pH मान होता है वो होता है 1.4। बेसिकली एक बहुत खतरनाक अम्ल है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ना। एक अगर निकाल के स्टमक के अंदर से एसिड निकाल के किसी के मुंह पे फेंक देंगे, पूरा मुंह गायब हो जाएगा, इतना खतरनाक ये एसिड होता है। हम लोग इसको अपने अंदर रखें, अब कैसे रखें ये मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो पहले अब स्टार्ट करते हैं कि लोअर पार्ट नोन एज पायोलेक, ठीक। और गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि जो है लोअर पार्ट में किसके, स्टमक के, वो क्या सिक्रिएट करता है, तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट करता है, यानी जठर रस सिक्रिएट करता है। जठर रस में भी क्या सिक्रिएट करता है, पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस। पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस 3 चीज़ सिक्रिएट करता है। एक चौथा चीज़ और होता है, वो क्या होता है, HCl होता है।
और HCl जो होता है उसका pH मान 1.4 होता है और स्टमक के लोअर पार्ट में ये पाया जाता है। जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या पाता है स्टमक के लोअर पार्ट में पाया जाता है। बोल देगा ऑप्शन देखे मिडल में पाया जाता है, अपर में पाया जाता है या फिर फूड पाइप के बगल में पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? लोअर पार्ट में पाया जाता है। किसके? स्टमक के। ठीक, अब ये क्या करता है कन्वर्टेड फूड टू एसिडिक। HCl का जो काम होता है ना वो क्या करता है फूड को तोड़ मरोड़ के क्या करता है एसिड बना देता है लिक्विड टाइप का। और ये एक और काम करता है वायरस हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, उन सबको किलिंग करने का काम करता है। तो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया का काम, कन्वर्टेड फूड टू एसिड, ये सब कौन करता है? ये सब कौन करता है? HCl करता है। HCl कहाँ पाया जाता है? स्टमक के लोअर पार्ट में पाया जाता है। और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर रस सिक्रिएट होता है। जठर रस सिक्रिएट करता है। जठर रस के रूप में वो क्या क्या सिक्रिएट करता है? पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस, 3 चीज। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, म्यूकस हो गया। तो पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना। जो हम लोग के बॉडी में प्रोटीन जाता है तो उसको पचाने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। पेप्सिन करता है। प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। प्रोटीन को पचाने में हेल्प कौन करता है? पेप्सिन। सीधा सीधा है, प्रोटीन पेप्सिन याद हो जाएगा तुरंत। रेनिन क्या करता है? रेनिन जो होता है ना दूध को दही में बदलता है। दूध को दही में बदलने का काम करता है। बेसिकली ये बाहरी पाया जाता है लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा हम लोग के अंदर भी है। तो दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है? तो रेनिन करता है। म्यूकस क्या करता है? यही तो मेन बात है। ये म्यूकस जो होता है HCl से हमारी सुरक्षा करता है। जो हम लोग का स्टमक होता है ना, इसके अगल बगल देखेंगे, इसके अगल बगल ये जो देख रहे हैं आप एकदम साइड में, ये म्यूकस ही है जो क्या कर रहा है कि HCl से हमारी सुरक्षा कर रहा है। अगर ये म्यूकस ना होना हमारे शरीर के अंदर तो हम लोग का शरीर पूरा जल मल के राख हो जाए, खत्म हो जाए। ये भी एक तरीके का प्रोटीन है जो HCl को रोक के रखा है। सोचिए कितना खतरनाक ये HCl है, उसको रोक के रखा है। तो इस प्रोटीन में दम है, इस प्रोटीन में दम है। जैसे बोलते हैं ना लड़के में दम है, उसी तरह इस प्रोटीन में दम है। जो क्या किया हुआ है? HCl को संभाल के रखा है हम लोग के बॉडी के अंदर, वो भी स्टमक में, लोअर पार्ट ऑफ स्टमक में। कहाँ रखा गया है? HCl को संभाल के रखा। तो HCl से हमारी सुरक्षा करता है। अब एक चीज़ और आप सुने होंगे कि जब हम लोग खाना वाना खाते हैं, ठीक, तो इसोफेगस से होते हुए स्टमक में सबसे पहले जाता है। स्टमक में जाता है तो पूछेगा स्टमक में जाने के बाद सबसे पहले कहाँ जाता है? रेनिन के पास जाता है, पेप्सिन के पास जाता है, HCl के पास जाता है या म्यूकस के पास जाता है? तो आइए शुरू से एकदम समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए ग्रास नली से कोई फूड गया मेरे बॉडी के अंदर, ठीक, ग्रास नली से यानी कि इसोफेगस से कोई फूड मेरे बॉडी के अंदर गया, स्टमक में गया, तो सबसे पहले म्यूकस से मुकाबला होगा उसका। पहले तो म्यूकस से लड़ेगा ना। म्यूकस में क्या है? म्यूकस एक टाइप का प्रोटीन है और उसके अंदर HCl रहता है। तो पहले म्यूकस से लड़ेगा, और फिर वहाँ से रास्ता साफ होगा, फिर निकलेगा HCl के पास। अब HCl के पास जाएगा तो आपके शरीर में बैक्टीरिया होंगे, जर्म्स होंगे और कुछ जीवाणु होंगे, कुछ फंगस होंगे। अब HCl में जाएगा तो वो सब समाप्त हो जाएगा। कोरोना वायरस भी होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। कोरोना वायरस भी हुआ ना तो वो भी समाप्त हो जाएगा अगर HCl से मुलाकात उसकी होगी। हालांकि होनी ही है, अगर किसी और माध्यम से पहुंचता है तो नहीं पता, लेकिन अगर HCl के माध्यम से, स्टमक के माध्यम से जाएगा तो वो भी किल होकर खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा पेप्सिन और चौथा होगा रेनिन। तो सबसे पहले फूड किससे मुलाकात करेगा? म्यूकस से। दूसरी बात किससे हालचाल पूछेगा? HCl से। तीसरा किससे हालचाल करेगा? पेप्सिन से। और चौथा किससे हालचाल करेगा? रेनिन से। इन चारों से मुलाकात करते हुए डियोड्रेनम में, ये ग्रहणी में जाएगा। ठीक, इसीलिए बोलते हैं ना कोई जहर वगैरह खा लेता है ना तो उसको उल्टियाँ कराई जाती है कि स्टमक के माध्यम से उसका खाना बाहर निकल जाए 3-4 घंटे के अंदर। 4 घंटे मिनिमम बोलते हैं, 4 से 5 घंटा बोलते हैं, लेकिन हम लोग 4 ही मान के चलते हैं। 4 घंटे तक खाना हम लोग के स्टमक में रहता है। अगर किसी ने जहर खाया हुआ है तो उसको डॉक्टर के पास ले गए, उल्टियाँ करा करा के पूरा जहर उससे बाहर निकाल लिया जाएगा, तो इससे उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन इसके नीचे अगर खाना उतर गया तो फिर भगवान भी नहीं बचा पाएंगे उसको। तो ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि 4 आवर्स तक रहता है। ठीक, 4 आवर्स तक इसमें पेप्सिन में हम लोग के स्टमक में खाना रहता है। और इसमें जो रहता है ना लिक्विड रूप में बदलता है, लिक्विड रूप में चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो खाना हम लोग का ठोस अवस्था से लिक्विड रूप में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। काइम, CHYMLE, काइम बोलते हैं। ये थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है लेकिन मैं देख लेता हूँ। क्या बोलते हैं दोस्तों? काइम बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको मैं लिख देता हूँ एकदम क्लियर,
HYW काइम, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं काइम, ये काइम। अब ये क्या करता है, लिक्विड रूप से पूछता है, लिक्विड से, जब लिक्विड से क्या होता है, लिक्विड से जो फूड है चेंज होता है किस रूप में, तो काइम के रूप में चेंज होता है। किसके रूप में होता है, काइम के रूप में चेंज होता है। अब चलिए आगे थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और फिर मेरे हिसाब से जितना मैंने आपको बता दिया ना, कोई नॉर्मल टीचर आपको नहीं बता पाएगा इतना स्टमक के बारे में। आप कर लीजिएगा चेक, गूगल कर लीजिएगा, बुक पढ़ लीजिएगा, इतना आपको मिल जाए तो फिर हमसे आप क्वेश्चन करिएगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस क्लास को एकदम अच्छे से, ईमानदारी से, ध्यानपूर्वक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। एक एक टॉपिक मैं क्लियर करा दूंगा, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं लूँगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बायोलॉजी, ठीक, बायोलॉजी में आज हम लोग का टॉपिक है स्टमक। स्टमक यानी हिंदी में अमाशय बोलते हैं। ठीक, इसका शेप्ड कैसा होता है, जे आकार का इसका शेप्ड होता है। कलर कैसा होता है, रेड होता है। लोअर पार्ट में क्या पाया जाता है, लोअर पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या सिक्रिएट करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट करता है। जूस के रूप में क्या क्या सिक्रिएट करता है, पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस सिक्रिएट करता है। चौथा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रिएट करता है। खतरनाक एसिड होता है, इसका pH मान 1.4 होता है। लोअर पार्ट ऑफ स्टमक में पाया जाता है। HCl का काम क्या होता है, फूड को लिक्विड रूप में बदलना और जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करना। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को पचाना। रेनिन का काम होता है दूध को दही में बदलना। म्यूकस का काम होता है HCl से हमारी सुरक्षा करना। ग्रास नली, ऊपर हम लोग जाएंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ग्रास नली मिलेगा यानी इसोफेगस, फिर खाना हमारा जाएगा म्यूकस के पास, फिर HCl के पास, फिर पेप्सिन के पास, फिर रेनिन के पास, फिर डिओडेनम से ग्रहणी में निकल जाएगा। ठीक, फिर लिक्विड से जो खाना जो हम लोग का ठोस अवस्था से लिक्विड अवस्था में बदलता है उसको बोलते हैं काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। स्टमक में खाना कितनी देर रहता है, 4 घंटे रहता है। पूरा रिवाइज हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका डायग्राम बना लीजिएगा, जो समझ में ना आए आप हमसे पूछिएगा। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेक्चर को पूरा देखें। धन्यवाद।